morning students. Today we are taking a revision of chapter number 8. Chapter number 8 is body movements. इस चैप्टर में बेटा हम ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी दोनों के ही मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन बॉडी की बातें। ह्यूमन बॉडी के अंदर मूवमेंट कैसे होता है? कुछ जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो मूव करती है। अब हम देखते हैं वो किस किस टाइप के कौन कौन से जॉइंट होते हैं। सबसे पहली बात आती है जॉइंट क्या होता है। तो हमारी बॉडी में एक ऐसा प्लेस जहाँ पे दो बोन आकर आपस में मिलती हैं, जैसे एल्बो है, शोल्डर है, नेक है, ये सारे प्लेस हमारे कैसे होते हैं? जॉइंट्स कहलाते हैं। अब हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? वहां पर आकर दो बोन्स आपस में मीट करती हैं। आपको पता है बोन की जो स्ट्रक्चर होती है वो हार्ड होती है, तो अगर वहां पर जॉइंट प्रेजेंट नहीं है तो उस प्लेस से आप अपने बोन को बेंड नहीं कर सकते। इसलिए आपकी बोन्स उसी जगह पे बेंड होती है जहां पर उसमें जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं बेटा? जैसे हमारे पास बॉल की लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे हमारा शोल्डर जो है वो आर्म, शोल्डर और आर्म के बीच में जो जॉइंट होता है वो बॉल सॉकेट जॉइंट टाइप का जॉइंट होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? एक जैसे हमारी कोई होलो बॉल मान लो आप, उस होलो बॉल को, जैसे बच्चे छोटे बच्चे खेलते हैं तो उनके पास वो प्लास्टिक की होलो बॉल होती है। लेट अस सपोज कि हमने उसका एक साइड से थोड़ा सा कट कर दिया है और उसमें अंदर हम कोई दूसरी चीज डालते हैं, कोई दूसरा बोन इंसर्ट कराते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है बेटा? इसी टाइप का हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर एक कैविटी होती है। उस कैविटी के अंदर आप अपनी बॉडी को दूसरे बोन को इंसर्ट कराते हो। तो ये हमारा क्या कहलाता है बेटा? बॉल सॉकेट जॉइंट कहलाता है। और ऐसे जो जॉइंट होते हैं वो आपकी बॉडी को सारी डायरेक्शंस में मूव करने के लिए अलाउ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट जैसे कि हमारी नेक जो है वो हेड से पाइवोटल जॉइंट के थ्रू ही जुड़ी होती है। इसके थ्रू हमारा जो हेड होता है वो सारे डायरेक्शंस में मूव कर लेता है, जैसे फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, लेफ्ट है, राइट है, सभी डायरेक्शंस में जो हेड है वो पाइवोटल जॉइंट की हेल्प से मूव कर लेता है। नेक्स्ट आता है फिक्स जॉइंट। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं जो मूव नहीं कर सकते। ऐसे जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? फिक्स जॉइंट बोलते हैं, जैसे अपर जॉ और हेड। नेक्स्ट आता है स्केलेटन। तो स्केलेटन क्या होता है? बॉडी का फ्रेमवर्क जिसमें केवल आपको बोन्स दिखाई देती हैं, वो क्या कहलाता है? स्केलेटन कहलाता है। स्केलेटन में बॉडी के बेबी के बर्थ के टाइम पे कितनी बोन प्रेजेंट होती हैं? 305। जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है उसके बोन्स जो हैं वो आपस में जुड़ने लगती हैं, वो बोन्स कम होने लगती हैं। तो जब बेबी अडल्ट हो जाता है उस टाइम पे उसकी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी बच जाती है बेटा? 206। जो बेबी होता है उसकी बॉडी में जो स्केलेटन होती है उसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हो एक्सरे इमेज की हेल्प से। आपके घर में आपकी मदर, फादर जो एज्ड पर्सन होते हैं, जनरली उनकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से डॉक्टर एक्सरे करते हैं। तो आप अपनी ग्रैंड मदर का एक्सरे देख सकते हो, उसके अंदर आपको बोन क्लियर नजर आती है। अगला हमारा आता है बेटा कार्पल्स। कार्पल्स क्या होता है? आप अपने हैंड की फिंगर्स देखिए, ये फिंगर्स तीन पार्ट्स में, 4 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 जगह से बेंड हो सकती हैं। तो जो ये छोटे छोटे बोन्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्पल्स बोलते हैं।
अब हम इससे अगला पॉइंट देखते हैं, रिब केज। रिब केज क्या होता है बेटा? हमारी चेस्ट में बहुत सारी बोन्स होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिब बोन्स। ये जो बोन होती है ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो ये फ्रंट साइड से चेस्ट से लेके बैक साइड में बैक बोन से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए इन बोन्स को हम क्या कहते हैं कि ये एक केज का फॉर्मेशन करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? रिब केज कहते हैं। रिब केज में 12 बोन्स ईच साइड में होती हैं। चेस्ट में दो पार्ट में 12 बोन फ्रंट से लेके बैक तक आपकी जुड़ी हुई रहती हैं। रिब केज में हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर है तो ये हार्ड स्ट्रक्चर होगा। तो इस हार्ड स्ट्रक्चर में केज के अंदर हमारी बॉडी में जो हार्ट प्रेजेंट है वो इस केज के अंदर ही प्रेजेंट रहता है और उसको ये क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। अगला हमारा आता है बैकबोन। तो बैकबोन जो है वो हमारी बॉडी में छोटी छोटी 33 स्मॉल बोन से मिलकर बना होता है। उन स्मॉल बोन्स को हम कहते हैं बेटा वर्टिब्रे। ये जो वर्टिब्रे होती है ये हमारे रिब केज से भी जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट हमारा आता है शोल्डर बोन। जब आप अपने हैंड को दीवार के ऊपर रखते हो और दीवार को प्रेस करते हो तो आपके शोल्डर के आसपास कुछ पार्ट आपको उभरा हुआ नजर आता है। वही बेसिकली क्या है बेटा? आपकी शोल्डर बोन है। नेक्स्ट हमारा आता है पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन क्या होती है? आपके स्टमक के नीचे वो पार्ट जहां से आप अपनी बॉडी को बैठने की कोशिश करते हैं, क्या कहलाता है? पेल्विक बोन। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रेन, सॉरी स्कल। स्कल क्या होता है बेटा? स्कल बहुत सारी बोन से जुड़ के मिलके बना हुआ होता है। ये हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को प्रोटेक्ट करता है जिसका नाम है ब्रेन। अब हमारा आता है कार्टिलेज और मसल्स। कार्टिलेज हमारी बॉडी में वो पार्ट होते हैं जो बोन्स के जैसे हार्ड नहीं होते हैं लेकिन वो बेंड हो सकते हैं, उनको हम कार्टिलेज बोलते हैं। मसल्स क्या होती है? मसल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। जैसे हम बात करते हैं हमारी अपर आर्म में एक स्वोलन रीजन होता है, वो क्या कहलाती है? मसल कहलाती है। मसल थोड़ा स्ट्रोंगर पार्ट होता है बट वो बोन के जितना स्ट्रोंगर पार्ट भी नहीं होता है। तो ये सब आज हमने डिस्कस किया ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में। तो आई होप आपका ये आज का रिवीजन आपको समझ आया। इससे अगले वीडियो में हम एनिमल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे बेटा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।